हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने प्रिंटर को पीसी के साथ या लैपटॉप को पीसी के साथ किस तरह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने अपने प्रिंटर को जो है वाईफाई के साथ या इंटरनेट केबल के साथ कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करना बहुत ही आसान है, ठीक है। और प्रिंटर अगर आपका इंटरनेट है तो उसके साथ एक साइड से केबल कनेक्ट करनी है उसके पोर्ट के अंदर, और सेकंड साइड है केबल की उसको आपने अपने मॉडेम के अंदर इंजेक्ट कर देना है, ठीक है। फिर अगर वाईफाई है तो वाईफाई के थ्रू उसकी सेटिंग होती है प्रिंटर के अंदर, ठीक है। उसको टच के जरिए इस्तेमाल करते हुए उसके साथ वाईफाई को कनेक्ट करना है, ठीक है। सेम टू सेम जैसे आप अपने मोबाइल में वाईफाई को कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पे आ जाना है सर्च फॉर। यहाँ पे आपने आके लिखना है प्रिंटर। यहाँ पे प्रिंटर आने के बाद यहाँ पे हम ऐड अ प्रिंटर करेंगे, ठीक है। ऐड अ प्रिंटर करने के बाद यहाँ पे आपके पास आपका प्रिंटर आ जाएगा जो आपके सेम वाईफाई के नेटवर्क के अंदर जो है कनेक्टेड होगा, ठीक है। जब आप वाईफाई कनेक्ट करेंगे उसके अंदर तो आपका प्रिंटर यहाँ पे शो करेगा। अगर वाईफाई नहीं है, इंटरनेट केबल है, तो भी यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो इस टाइम क्या है कि मैंने अपना जो पहले ही ये कनेक्ट कर रखा है, तो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे आपने इसको रिफ़्रेश करना है, ठीक है, स्कैन करना है, और यहाँ पे आपके पास वो प्रिंटर आ जाएगा स्कैन होने के बाद, ठीक है। आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे वो आपका नीचे स्कैनर जो सेव डिवाइस है उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आपका सेकंड जो स्टेप है वो आता है, आपने फ़ोल्डर बनाना होता है, ठीक है। फ़ोल्डर जो आपने बनाना है, ये मैंने एग्जांपल के लिए बनाए थे पहले, तो अभी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है, उसका कोई भी नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको PRINTERS प्रिंटर्स एंड स्कैन का दे देता हूँ ऑप्शन। तो ये इसको रिनेम कर दिया। फिर इसके बाद मैंने इसके क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाना है, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है, फिर शेयरिंग में जाना है, एडवांस शेयरिंग के ऊपर क्लिक करना है, शेयर दिस फोल्डर को क्लिक करना है, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी परमिशन के अंदर जाना है, जो परमिशन है सारी परमिशन अलाउ कर देनी है, ठीक है। और ये याद रखना है कि ये जो यूज़र नेम है ये एवरीवन होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका इस जगह पे यूज़र या एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा है तो उसको भी आप इधर से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट टाइप को आप कर सकते हैं कि आपको कौन सा ऑब्जेक्ट टाइप चाहिए, ठीक है। अगर आपने एवरीवन चाहिए तो आपने सबको सिलेक्ट करना है। अगर आपको सिर्फ एक चीज़ को इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो है किसी सिर्फ एक चीज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके अलग अलग डिफरेंट यूज़ होते हैं। तो अभी आपने प्रिंटर के साथ यूज़ करना है तो आपको इसको ऑल करना है, यानी आपको हर चीज़ चाहिए, एवरीवन भी चाहिए, ठीक है। ओके करना है, इसको ओके कर देना है क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए, क्योंकि हमने पहले ही एवरीवन किया हुआ है, ठीक है। तो जो एवरीवन की परमिशन है वो हमने सारी अलाउ कर देनी है। उसके बाद अप्लाई करना है, ओके करना है, और फिर इसको भी अप्लाई करके ओके करना है, और फिर इसको क्लोज कर देना है। तो इस टाइम जो हमारा जो ये फ़ोल्डर है, ये फ़ोल्डर इस टाइम जो हमारा डोमेन चल रहा है, जो हमारा इंटरनेट चल रहा है, उसके साथ शेयर हो चुका है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, प्रिंटर को इस फोल्डर के साथ कनेक्ट करना है। वो हमने कैसे करना है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पे CMD कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेना है, ठीक है। इसके अंदर आके अपने कमांड देनी है IP config देने के बाद आपके यहाँ पे IP एड्रेस शो कर देंगे। हाँ, IP एड्रेस के बारे में अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैं आपको आई बटन में एक वीडियो डाल दूँगा, नहीं तो आप मेरी प्लेलिस्ट से जाकर भी, प्रिंटर की जो प्लेलिस्ट होगी उस पर जाकर भी आप सेकंड वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा IPv4 एड्रेस आ रहा है, ये वाला, ठीक है। ये हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे है, ये हमारा सबनेट मास्क है, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें क्या चीज़ें चाहिए, हमें ये वाली चीज़ें चाहिए और एक प्रिंटर का IP एड्रेस चाहिए। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे आना है, प्रिंटर का IP एड्रेस। जैसे अगर आपका रीसेट मॉड्यूल है तो उसके अंदर मैनुअल के अंदर भी लिखा होगा IP एड्रेस, नहीं तो उसकी बैक साइड पे भी लिखा होगा। प्रिंटर की बैक साइड पे स्टिकर लगा होता है, उसके अंदर भी होता है। अगर फिर भी नहीं मिलता है, आप प्रिंटर की सेटिंग से जाके भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो PC का डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस है, जिसको हम DNS भी बोलते हैं, डोमेन नेम सिस्टम, तो उसको हम ओपन करेंगे 192.168.1.104। तो ये वाला हमारा जो है इंटरनेट का DNS है, ठीक है। तो हम इसको DNS को ओपन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इधर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आके क्या करना है, यहाँ पे हमने इसकी एड्रेस बुक के अंदर जाना है, ठीक है। यहाँ पे से भी कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मैंने इसको सेलेक्ट किया है, ठीक है। ये मैंने पहले से ही इसके अंदर कनेक्ट कर रखी है, तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके अंदर हम क्लिक करते हैं, फिर एडिट के ऊपर क्लिक करते हैं,
क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखिए स्कैन पीसी, ये हमारा स्कैन पीसी के नाम से फोल्डर। तो जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे पहुँच जाते हैं। यहाँ पे नेम के अंदर हमने कुछ भी नहीं लिखना है, एम्प्टी छोड़ देना है, कोई मसला नहीं है। वन टच नेम का क्या मतलब है कि जो हमारा प्रिंटर है, जब हम उसके ऊपर स्कैन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे क्या नेम आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा नेम लगा हुआ है, ठीक है। कि प्रिंटर के अंदर हमें इस पीसी के लिए ये नेम शो करना चाहिए, ठीक है। स्कैन पीसी के नाम से मैंने इसका नाम रखा है, मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से चेंज करूँगा तो हमारे प्रिंटर के अंदर जब हम स्कैन करेंगे किसी पेपर को, जब हम वहाँ पर स्कैन के ऊपर क्लिक करेंगे, वन टच के ऊपर क्लिक करेंगे, वन टच के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारी एड्रेस लिस्ट शो करेगी और वहाँ पे जो हमें नेम शो करेगा। क्योंकि मैं जो तरीका आपको बता रहा हूँ इसमें हम मल्टीपल डिवाइसेस जो है उसके अंदर एक प्रिंटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पर हमने हर एक पीसी का एक नेम रखना होता है कि हम किस पीसी के एक शॉर्ट नेम के थ्रू हम उस पीसी की जो है शनाख्त करते हैं कि ये कौन सा पीसी है, ठीक है। तो हमने वहाँ पे एक नेम रखना है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद क्या करना है, अभी मैं आपको कमांड पढ़ूँगा, निकाल के समझा देता हूँ। अभी आप यहाँ पे देखें, जो हमारा वाला पीसी है इस टाइम वो ये इस आईपी एड्रेस के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। तो हमने ये देखें, ये यहाँ पे स्लैश डालनी है, डबल स्लैश डालने के बाद हमने सेम वाला आईपी एड्रेस वहाँ पे कॉपी करना है, ठीक है। ये वाला सेम एड्रेस जो है हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया। उसके बाद स्लैश डालनी है, स्लैश डालने के बाद जो हमारा फ़ोल्डर है, ठीक है, वो वाला फ़ोल्डर, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। अभी तो मैंने ये वाला फ़ोल्डर बनाया था लेकिन मेरे पास तो पहले ही कनेक्टेड है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला फ़ोल्डर है जिसमें मैंने पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ बनाई थी, मैंने अभी आपको दिखा भी देता हूँ इसकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ये जनरल के अंदर आ रहा है, वहाँ के अंदर ये चीज़ें आ रही हैं इसकी। इसके अलावा मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिस्टम काम कर रहा है। ये सारी मैंने परमिशन इसकी अलाउ की हुई हैं, ठीक है, अलाउ की हुई हैं सारी परमिशन, ये आप देख सकते हैं सिक्योरिटी में, ठीक है। और इसके बाद हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसका आप जो ये आइकन है इसको भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। आपने जनरल के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है, और जनरल के ऊपर क्लिक करने के बाद हमने एडवांस के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। हाँ, ये देखिए, सॉरी, जनरल के अंदर नहीं है, शॉर्टकट के अंदर इसका ऑप्शन है, यहाँ पे चेंज आइकन का ऑप्शन आ रहा है। तो चेंज आइकन पे क्लिक करके हम इसका कोई भी जो है आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको ओके करूँगा तो वो पूरा चेंज हो जाएगा जब मैं इधर से अप्लाई करूँगा, ठीक है। लेकिन मैं इसको अप्लाई नहीं करना चाहता, ठीक है, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद हमने क्या करना है, ये वाला जो आईपी एड्रेस था, ठीक है, ये वाला जो आईपी एड्रेस था हमने यहाँ पे डबल स्लैश डालने के बाद आईपी एड्रेस डाल देना है। उसके बाद स्लैश डालनी है और जो हमारे फ़ोल्डर का नेम होगा, यहाँ पे जिस फोल्डर को हमने पूरी एक्सेस दी हुई है, उसकी परमिशन को ऑन किया हुआ है, उसका जो पूरा नेम है उसको हमने इधर से कॉपी कर लेना है, इसका शॉर्टकट इसे निकाल देना है, ठीक है। ये स्लैश से पहले वाला जो एरिया है इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे आके हमने कैनन स्कैन के अंदर उसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद इसको हमें यहाँ से ओके कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास ये स्कैन पीसी के नाम से ये बन गया, ठीक है। अब हम जब भी जाके वहाँ से किसी पेपर को स्कैन करेंगे तो वो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, डबल स्लैश का मतलब है कि ये जो है एक लिंक के ऊपर वर्क करेगा, ठीक है। तो लिंक क्या है, लिंक हमारा है ये वाला, ये हमारा जो है IPv4 एड्रेस है, ठीक है। तो इसके ऊपर जब प्रिंटर को हम कमांड दे रहे हैं प्रिंटर से स्कैन करते हुए कि हमारा जो पेपर है वो इस आईपी एड्रेस के ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। हर डिवाइस का ये अलग होता है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में वीडियो में जो आपको बना के दूँगा उसको आप देख सकते हैं, आप उसको उससे अच्छी तरह जो है वाकिफ़ हो सकते हैं कि आईपी एड्रेस किस तरह काम करता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, DNS क्या होता है, IPv4 एड्रेस क्या होता है, सबनेट मास्क क्या होता है, उसके बारे में मैं आपको एक डिटेल में वीडियो बनाऊँगा। फिर इसके बाद स्लैश है, स्लैश के आती है स्लैश, जब भी कोई वेब यूज़ होती है तो उसके अंदर स्लैश आती है, ठीक है। तो ये भी एक वेब की तरह ही काम करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारा प्रिंटर का जो फोल्डर है, जो हमने फ़ोल्डर बनाया हुआ है पीसी के अंदर प्रिंटर के लिए, वो फोल्डर का नेम आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुल हो जाती है उसके बाद आप उसको पोर्टल के अंदर क्लिक करके चेक कर सकते हैं, ठीक
हमारा इस टाइम सिस्टम काम कर रहा है, नहीं कर रहा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसके टोनर है, जैसे कैन है, मजेंटा है, येलो है, ब्लैक, ठीक है। हर प्रिंटर के अंदर 4 टोनर होते हैं। कुछ प्रिंटर के अंदर 3, कुछ जो प्रिंटर होते हैं वो 3 टोनर के ऊपर भी काम करते हैं, कुछ 4 के ऊपर काम करते हैं या 7 के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो जो मेरे वाला टोनर है ये 4 टोनर के ऊपर, सॉरी जो मेरा प्रिंटर है ये 4 टोनर के ऊपर काम करता है। तो इसके अंदर जो मेरे पास है वो काइन है, मजेंटा है, येलो है, ब्लैक है, ठीक है। तो ये जब प्रिंटर काम करता है तो ये सारे जो कलर हैं ये इसको हम टोनर बोलते हैं, ठीक है। तो इस जो जितने भी कलर हैं ये मिलकर एक शेप देते हैं, पेपर को मिलकर एक जो है कलर बनाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे ड्राज होते हैं कि हमारे ड्राज में कितने पेपर पड़े हुए हैं, ठीक है। ये अभी तकरीबन 70% दिखा रहा है, ये जो इसका लोडिंग बार है तो इसके अंदर दिखा रहा है कि 70% पेपर अभी फिलअप है। ड्रा 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। जैसे ही हमारा एक ड्रा खाली हो जाता है तो यहाँ पे हमें शो कर देता है कि पेपर ख़त्म हो गए हैं इस ड्रा के अंदर, ठीक है। ड्रा 4 है, इसका नाम होता है साहब। इसके अलावा हमारा डिवाइस का स्टेटस है, आप डिवाइस का स्टेटस यहाँ से देख सकते हैं। हमारा डिवाइस का स्टेटस इस टाइम स्लीप मोड में है, इसका मतलब हमारा प्रिंटर चल रहा है, ठीक है। स्कैनर देखेंगे स्लीप मोड में है तो इसका मतलब है हमारा प्रिंटर भी चल रहा है लेकिन स्लीप किया हुआ है, ठीक है। जैसे ही हम आगे से कोई पेपर प्रिंट देंगे वो फ़ौरन उधर एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। स्लीप मोड का मतलब ये होता है कि आपकी बिजली की जो खपत होती है वो कम हो जाती है, स्लीप मोड में रहता है। जैसे ही यहाँ से हम कोई कमांड देते हैं उसके बाद वो खुद एक्टिव हो जाता है, ठीक है। हमें जाके ऑन करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब हम स्कैन करते हैं तो स्कैन करने के लिए जैसे ही हम वहाँ पर जाके स्टार्ट का बटन प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिक पहले ही ऑन होता है, ठीक है। फ़ौरन आपको डैशबोर्ड में ले जाता है। इसके अलावा इफेक्ट्स है, इफेक्ट भी हमारी शो कर रहा है रेडी टू सेंड और रिसीव, ओके। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये भी बता दिया। इसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि डिटेल के अंदर आईपी एड्रेस के बारे में, जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर पहले भी बता चुका हूँ। और उसके अंदर जो डिटेल की वीडियो है ना वो मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।